आगे इस खबर पर जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए वो खबर जिसमें दुनिया इस वक्त निगाहें बनाए हुए है। ईरान और इजरायल के बीच टकराव बढ़ रहा है। खामेनेई ने दे दिया है अब नया ऑर्डर, क्या है जानेंगे। ईरान और इजरायल के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। ईरान एक के बाद एक चेतावनियां दे रहा है और ये भी कह रहा है कि वो करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। ईरान से अब तक की सबसे बड़ी धमकी सामने आ रही है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर हमें नहीं है। नेतन्याहू की हत्या से हानिया का बदला पूरा होगा। हमास चीफ हानिया जो मारा गया है, इजरायली शासन के सिर को कुचला जाएगा और इसे कुचलेगा अब ईरान। ईरानी मजलिस सदस्य मोहम्मद उस्मानी ने ये दावा किया है और ये कहा है कि अब ये जो बदला है हानिया की मौत का, ये नेतन्याहू के मर्डर के बाद पूरा होगा। यानी ये साफ कर दिया गया है इजरायली शासन के सिर को कुचला जाएगा और नेतन्याहू की हत्या यहाँ पर की जाएगी। ईरान ने दी है ये अब तक की सबसे बड़ी धमकी। नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर ईरान को नहीं है। खतरनाक इरादों के साथ ईरान लगातार धमकी दे रहा है और इजरायल के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहा है। नेतन्याहू के पीएम ऑफिस पर हमले की तैयारी अब हो रही है। ईरान इजरायली संसद पर हमला कर सकता है, जो जानकारी है। ईरान के निशाने पर आईडीएफ हेडक्वार्टर भी है। पहले भी आईडीएफ हेडक्वार्टर को निशाना बना चुका है ईरान। ईरान के निशाने पर मोसाद हेडक्वार्टर भी है। इजरायल के एयरपोर्ट पर भी हमला करेगा ईरान। जो रिपोर्ट से सामने आ रहा है अभी का अपडेट वो ये कि ईरान अपने खतरनाक इरादों के साथ आगे बढ़ रहा है और ईरान ने ये साफ साफ कर दिया है कि वो इजरायल की संसद पर भी धावा बोलेगा। आईडीएफ हेडक्वार्टर भी उसके निशाने पर है। मोसाद हेडक्वार्टर पर भी वो निशाना साधेगा। सीधे सीधे इससे बड़ा और कुछ यहाँ धमकाना हो नहीं सकता, इससे बड़ा ऐलान हो नहीं सकता जिसमें ईरान ने साफ कर दिया है कि नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अलग अलग निशानों से साधने की कोशिश यहाँ ईरान की इजरायल को है और इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से ईरान आगे बढ़ रहा है। आईडीएफ हेडक्वार्टर हुआ, मोसाद का हेडक्वार्टर हुआ, यहाँ इजरायल की संसद हुई, यहाँ नेतन्याहू के ऑफिस पर भी हमला करना चाहता है ईरान और ईरान के निशाने पर अलग अलग टारगेट हैं जिन पर आगे बढ़ता हुआ ईरान नजर आ रहा है। नेतन्याहू के पीएम ऑफिस पर हमले की तैयारी यहां पर हो रही है। किस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर ईरान इजरायल को घेर रहा है, कौन कौन से वो अलग अलग फ्रंट हैं जहां से निशाने पर लिया है इजरायल को ईरान ने, ये आपको हम बताएंगे। जिस तरीके से नेतन्याहू की हत्या की बात कह दी है, नेतन्याहू के मर्डर की बात कह दी है ईरान ने, ऐसे में ईरान को कम आंकना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ईरान के ऐसे 8 टारगेट हैं जहां ईरान की नजर है। इसमें इजरायली संसद सीधे तौर पर निशाने पर, नेतन्याहू का ऑफिस भी इसी निशाने पर लिया गया है। मोसाद हेडक्वार्टर भी टारगेट पर है ईरान के, साथ ही साथ इंटेलिजेंस बेस भी टारगेट पर लिया हुआ है। एयरफोर्स बेस पर भी निशाना साधेगा ईरान। पावर प्लांट्स पर भी ये हमला करेगा। सी पोर्ट्स भी निशाने पर हैं। एयरपोर्ट्स पर भी यहाँ ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाएंगी, रॉकेट दागे जाएंगे। ईरान ये साफ कर चुका है कि हम नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे, वो हमारे लिए हानिया की मौत का बदला होगा। साथ ही साथ इजरायल को बिल्कुल नक्शे से खत्म करना चाहता है ईरान, लेकिन इस चाहत में आगे बढ़ेगा कैसे या कितना कामयाब होगा ये देखने वाली बात होगी। कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दानिश रिजवी न्यूज रूम से लाइव मेरे साथ में जुड़ गए हैं। दानिश, ईरान लगातार अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है और खतरनाक इरादों के साथ अब तो सीधे सीधे कह दिया है नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं। बिल्कुल 31 जुलाई के बाद से मिडल ईस्ट पूरी तरीके से आग के शोलों पे धड़क रहा है और उसका अब एक खामियाजा आने वाले वक्त में अरब के तमाम ममालिक को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के लोग, ईरान के अवाम, ईरान के जो अधिकारी हैं वो अब सिर्फ इस बात पे डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि नेतन्याहू की मौत ही हानिया की मौत का बदला ही होगा। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में जो टारगेट है वो नेतन्याहू के साथ आईडीएफ के जो चीफ है उनको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी और उनके जो मेन अधिकारी हैं, जो मेन लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, उनको टारगेट करने का जो प्लान ईरान बना रहा है, ये वाकई आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के लिए बहुत भयानक ये मंजर साबित होने वाला है।
जहाँ तक सवाल है ईरान शायद डायरेक्ट हमला ना करे, लेकिन जो उसके प्रॉक्सीज हैं, जिस तरह से हमास है, हिजबुल्लाह है, हूती है और इराक के शिया जो संगठन है, उनके जरिए उस पर हमला करवाने की कोशिश करेगा ईरान। क्योंकि हिजबुल्लाह अब एक दो दिन पहले हमने खबर ये चलाई थी कि इजराइल के बहुत सारे अधिकारियों से जब वेस्टर्न के मीडिया के लोगों ने पूछा कि आपको डर किससे है, खौफ किससे है, तो इजराइल के लोगों ने, इजराइल के जो अधिकारी थे, उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि ईरान से हमको ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि ईरान तकरीबन हमसे काफ़ी दूर 1500 किलोमीटर के फासले पर है, क्योंकि दो देश को क्रॉस करने के बाद वो आता है। लेकिन इजराइल, सबसे ज़्यादा इजराइल को डर अगर खौफ है किसी से तो हिजबुल्लाह से है, क्योंकि हिजबुल्लाह अगर एक पत्थर भी डाल देगा, एक पत्थर भी फेंकेगा तो इजराइल पर आके गिरता है। तो इजराइल 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जिस तरीके से जंग हुई थी, उसका दुनिया ने ये नतीजा देखा था कि क्या हुआ। उसके बाद से लगातार अब हिजबुल्लाह और एग्रेसिव मूड में है, और हिजबुल्लाह यूं ही एग्रेसिव मूड में नहीं है, क्योंकि उसके पास सैन्य संगठन काफ़ी मजबूत है। 20 से 50 हज़ार उसके पास है, और 1 लाख से 2 लाख तक तकरीबन उसके पास मिसाइलें हैं, और उसके बाद जो बैक सपोर्ट है उसके पीछे, वो ईरान पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरीके से रूस ने ईरान को ये तंबीह करते हुए, बताते हुए कहा कि आप इजराइल पर अगर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं तो आम नागरिकों को टारगेट ना करें। इसका मतलब कि रूस भी कहीं ना कहीं चाहता है कि मौत का बदला, मौत लिया जाए, लेकिन बड़े अधिकारियों को हमले करके लिए जाए, या जिसको टारगेट कर रहा है ईरान लगातार। खास तौर से ईरान की आवाम में लगातार ये मांग हो रही है कि नेतन्याहू के सर को कलम कर दिया जाए, जिसको लेकर आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में और भयानक मंजर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी देश के पीएम को लेकर इस तरह की चेतावनी या फिर धमकी दे दी जाए तो फिर नतीजे यहाँ भयावह होने वाले हैं, ये तय मानकर चलिए। मेजर जनरल माथुर, अभी तक ये हो रहा था कि इजराइल को खत्म कर देंगे, बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ तो ईरान खुलकर धमकी दे रहा है, नेतन्याहू की हत्या होगी और इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। रचना, देखिए, ईरान धमकी तो दे रहा है, लेकिन आप किसी भी चीज को जब तक उसका असर आपको दिखाई नहीं दे, आप देखिए ये लड़ाई 7 अक्टूबर से लगातार चल रही है। इजराइल ने हमास की लीडरशिप को लगभग समाप्त कर दिया है, हिजबुल्लाह की लीडरशिप में मेजर टेंट्स बना दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति चाहे कैसे भी गए हो, वो चले गए हैं। ईरान में जाकर के इस्माइल हानिया को उनके मेन पार्लियामेंट एरिया में जाकर के उसको खत्म कर दिया है। लेकिन आप इसका प्रभाव, इसका रिटेलिएशन देख, रिटेलिएट उन्होंने किया, असर क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज रचना ये होती है कि जब तक आप अपने रिटेलिएशन से असर ना डाल सकें, मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, मुझे बोलने मौका दीजिएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि मैं दानिश से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। उन्होंने जब कहा कि हिजबुल्लाह से खौफ खाता है इजराइल किसी से खौफ नहीं खाता, ये बात आप याद रखें। ये मैं मानने को तैयार हूं कि ईरान के लिए, इजराइल के लिए ईरान से बड़ा चैलेंज हिजबुल्लाह है। पहली बात, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल जब नसरुल्लाह भाषण देने वाले थे, उनके भाषण से पहले इजराइल ने फाइटर जेट्स को उड़ाया, उन्होंने सोनिक बूम की आवाज करी, दक्षिण से उत्तर तक उड़ करके गए, उत्तर से वापस दक्षिण में आए, और फिर उन्होंने ये दिखा दिया कि हम जब चाहें, जहां चाहें आपको स्ट्राइक कर सकते हैं, और आपकी एयर डिफेंस में इतना भी दम नहीं है कि आप हमें रोक सकें। ये उन्होंने उदाहरण दे दिया। तो ये निश्चित आप मान लें कि चैलेंज बड़ा है, लेकिन इनसरमाउंटेबल नहीं है। दूसरी बात, जब ये लड़ाई होगी, अगर ये बढ़ी, तो ये इन दो देशों तक सीमित रहने वाली नहीं है। ये बात हमें इसलिए समझने की आवश्यकता है क्योंकि जो इसका एक्सपेंशन है, एक इसका लोकल एक्सपेंशन होगा, और दूसरा इसका शायद कहीं ना कहीं ग्लोबली ये एक्सपैंड करने का ये अपने अंदर एक मात्रा रखता है। आप देखें किस प्रकार से यूके ने अपने लॉजिस्टिक शिप्स को मोबिलाइज कर दिया है, मेडिटेरेनियन में भेज दिया है। कैसे यूएस अपनी एयर डिफेंस वाले जो कैरियर टास्क फोर्सेस हैं, उनको अगर आगे लेकर के आ रहा है, और अपने रैप्टर एयरक्राफ्ट को 22 उसको उन्होंने मिडिल ईस्ट में कई जगह पर डिप्लॉय कर दिया है। तो आप ये देखेंगे
ये पूरी तैयारी है इजराइल और अमेरिका की। और जहां तक सवाल ईरान के हमले का है, वो पूरी प्लानिंग करते रहे। तीसरी बात जो मैं बताता हूं कि जो वो लोग हम अपने टारगेट सेट कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस में एक तरीका होता है काम करने का, और वो काम करने का तरीका ये होता है कि वो आप जब युद्ध कर रहे हैं या युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने वीएज और वीपीस डिसाइड करते हैं, वल्नरेबल एरियाज और वल्नरेबल पर्सन। तो अब आपने अपने वल्नरेबल एरियाज उनको ऑलरेडी पता है। जिन जिन एरियाज पे टारगेट करने के प्रयास कर रहा है ईरान, वो तमाम इजराइल को मालूम है, और इजराइल ने अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर दिया है ऑलरेडी। और ये तमाम इलाके बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से गार्डेड हैं। ये बात ध्यान रखने की है। तो वो प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन वो प्रयास कितना सफल होगा ये आने वाला समय बताएगा। अब जिस तरह की कोशिशें और जिस तरीके से चेतावनी दी जा रही हैं, हालांकि चेतावनी दोनों साइड से दी जा रही है,